पलवल जिला के गैर मान्यता 3 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा बंद किया गया। पलवल जिला के शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पलवल जिला में KLM हाई स्कूल कलवाका, ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल कटेसरा, SDP स्कूल रहराना स्कूल शामिल है। पलवल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी का कहना है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन गैर मान्यता स्कूल में न कराएं। वहीं पलवल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी ने पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व बताया। आइए देखते हैं क्या कहना SS न्यूज चैनल के माध्यम से पलवल जिला के शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी का इस इंटरव्यू के माध्यम से। में ये चाहते हैं कि सभी जितने भी बच्चे हैं वो पलवल एक हमारा पढ़ाई का हब बने। यहाँ पे हमारे GT रोड पे जैसे आप देखते हैं 13-14 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास हैं, मेडिकल कॉलेज हमारा खुलने जा रहा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। मंत्री जी अब हमारे यहाँ से हैं, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे जिले के, न केवल स्वास्थ्य शिक्षा बल्कि सभी विभागों के लिए अपने रेल रोड जितना भी है, मेट्रो का भी काम करवा रहे हैं। तो जो हमारे आप मंत्री जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे इसमें रहने वाला है। मैं सभी से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दें, चाहे आप एक रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चा जब पढ़ जाएगा तो बहुत अच्छे आपका एक परिवार को सुधारेगा, बल्कि बहुत अच्छा हमारे समाज के लिए इंसान साबित होगा। सर, बात करें, आपने मंत्री जी की बात कही, कहीं ना कहीं खेल मंत्री हरियाणा के वो और पलवल से विधायक हैं, क्या कहना चाहोगे कि पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व है? ये देखिए, वो जमाने गए जब कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो जो कहावत है वो अब खत्म हो चुकी है। आप कल्पना कीजिए कि एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल वाले को सरकार 6 करोड़ 4 करोड़ और 2-2 करोड़ तक रुपए हमारे उन पे खेलों में दिए जाते हैं, और खेलों में तो इतना पैसा दिया जा रहा है कि बच्चे इसकी तरफ रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमारे जिले के खेल मंत्री होने के नाते पलवल जिले का ये दायित्व बन जाता है कि अपने बच्चे को खेल जरूर खिलाएं, चाहे कोई भी खेल खिलाएं। और अभी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे खेल विभाग में 16 नए कोचों की नियुक्ति हुई है, और बच्चों को हमारे स्टेडियम में नए नए खेल के लिए जो कोच आ गए उनका हमें फायदा उठाना चाहिए, और सभी पेरेंट्स को स्टेडियम में बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वो खेल खेल सकें और अपना भविष्य, जो बच्चा पढ़ाई में किसी वजह से कमजोर है तो खेलों में अपना कैरियर बना सकता है, जिसका बहुत ही अच्छा फायदा हमें हमारे जिले पलवल को मंत्री जी के होने के नाते बहुत। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पलवल जिले में 3 ऐसे स्कूल जो चल रहे थे जो कि बिना मान्यता प्राप्त थे, उनको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। अब वो बिल्कुल बंद है, और हमने न्यूज़पेपर आदि इत्यादि में दिया, और आपके माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह के स्कूलों में कोई भी अपना बच्चा एडमिट ना कराए, ताकि बाद में अभिभावकों को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इसके अलावा और भी हम अपने BOs के माध्यम से तलाश करवा रहे हैं। अगर कोई इस तरह का विद्यालय बिना मान्यता का चलता पाया गया, उसको भी हम तुरंत प्रभाव से बंद करवाएंगे या उसे सील करवाएंगे। कौन कौन से स्कूल ऐसे शामिल हैं जिले के अंदर जिनको बंद कराया आपने? एक हमारा कलवाका में स्कूल है, एक हमारा इसमें रहराना में है SDP स्कूल है, एक हमारा स्कूल और है जिसको बंद करवाया गया है, वो मैं आपको देख के बता सकता हूँ। 3 स्कूल हमने बंद करवाए हैं। तो सर, क्या कहना चाहोगे अभिभावक गणों से कि कहीं ना कहीं जो बगैर मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे बच्चों को और अभिभावकों को? मैं सभी अभिभावकों से यह विनती करना चाहूंगा, वैसे तो हमने आदेश कर दिए हैं कि सभी जितने भी विद्यालय हैं वो अपने गेट पर अपने मान्यता का वो लिख के रखें कि पर्टिकुलर विद्यालय यहाँ तक मान्यता प्राप्त है, और सभी अभिभावक अपने बच्चे को दाखिला कराने से पहले उस विद्यालय की मान्यता के बारे में चेक कर लें, क्योंकि ये भी हमारे नॉलेज में आया है कि कई विद्यालय जो 5वीं तक हैं वो ऊपरी की कोई क्लास लगा रहे हैं, तो उसकी मान्यता अच्छी तरह से देख लें या हमसे पता कर लें कि फलाना विद्यालय कहाँ तक का मान्यता प्राप्त है। क्योंकि बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो फीस का भी इश्यू उठता है, TC का भी इश्यू आता है, तो हम ऐसे विद्यालयों को वैसे ही नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि विद्यालयों की संख्या ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि चोरी छिपे बहुत सारे विद्यालय अपने से मान्यता से ऊंची क्लास को लगा लेते हैं। हम उस पर भी रोक लगाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और जो भी इस तरह का कोई दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आपने बताया कि 5वीं तक जितनी मान्यता है वो 8वीं तक क्लास लगा रहे हैं, क्या आदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? कहीं ना कहीं देखा जाता है 8वीं तक की मान्यता है स्कूलों की और 10वीं तक बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे स्कूल वालों को, अभिभावकों को? हमने पहले ही आदेश कर दिए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये सभी से अपील, अभिभावकों से इसीलिए अपील कर रहा हूँ। वैसे तो कोई लगाता नहीं है, लेकिन चोरी छिपे कोई
5वीं तक मानता है, 6ठी क्लास लगा रहा है, तो अभिभावक इसकी शिकायत हमसे कर सकते हैं या अपने बच्चे को उस विद्यालय में ना पढ़ाएं, चाहे वो कितना ही बड़ा लालच दे। क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त में पढ़ाना नहीं केवल अभिभावक के लिए, बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है, बल्कि वो हमारे लिए भी बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकार भी जोर दे रही है सरकारी स्कूलों पर। कहीं न कहीं आज का जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहा है। क्या कहना चाहोगे सरकारी स्कूल? ये देखिए, बहुत सारे कुकरमुत्ते की तरह छोटे-छोटे घरों में मतलब कि बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, उस जो नव विद्यालय का नाम दे देते हैं, किसी मान्यता, उन पे हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से, सभी अपने जितना भी हमारा समाज है उससे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं उनको सरकार बहुत जल्दी इस नए सेशन में भर रही है। सभी जगह अध्यापक आ जाएँगे और सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छे-अच्छे हमारे जितने भी आईएएस, एचपीएस, एचसीएस वगैरह हैं, पुराने आदमी जितने हैं, सभी सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। हम भी, आप भी सभी सरकारी विद्यालयों में ही पढ़े हैं। और तो ये नहीं है कि जिनमें जो अभिभावक स्वतंत्र है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाए, जहां उसे अच्छी शिक्षा लगती है वो पढ़ाए, लेकिन सरकारी विद्यालय भी हमारे किसी भी मामले में कम नहीं है। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने अब की बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को 7 सब्जेक्ट के लिए कहा है। क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वास्तव में एक माइलस्टोन है और उसमें हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का जो अधिकार दिया गया है वो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये बच्चे को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छी चीज है। इवन जो मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे जितने भी एमबीबीएस और हमारी जो इंजीनियरिंग है, अगर वो भी हिंदी में पढ़ाई होने लगी है, जैसे उसको पढ़ के बच्चे का जितना माइंड डेवलप होगा उसे पता लग जाएगा कि क्या करना है। नहीं तो आज बीटेक करके भी बच्चा 2 तार नहीं जोड़ सकता, वो उसका कोई फायदा नहीं है जब बच्चे को संपूर्ण ज्ञान ना हो, और संपूर्ण ज्ञान बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। देखिए, 10वीं, 12वीं के जो पेपर हैं वो आज लास्ट पेपर है 12वीं का। क्या अंत में मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? कहीं न कहीं बच्चों को रिजल्ट का इंतजार रहता है, अपनी पढ़ाई निरंतर चालू रखनी चाहिए या रिजल्ट का इंतजार करना? ये देखिए, आजकल सभी बच्चे जागरूक हैं, पेरेंट्स जागरूक हैं। आज ये जो हमारा है इंटरनेट का माहौल है, यहाँ पर मतलब कि सभी जगह बच्चे इतने आज का जागरूक है, अपने सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, उनको सारी चीजों की जानकारी रहती है। हमारे सभी 10वीं 12वीं के पेपर खत्म हो चुके हैं। आज से खत्म होते ही उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएंगे। मैं सभी से ये कह दूंगा कि बच्चे इधर उधर घूमने के बजाय अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखें, चाहे किसी भी माध्यम से जारी रखें, चाहे नेट से पढ़ें, चाहे किसी से पढ़ें, क्योंकि कुछ पढ़ेंगे तभी आगे कुछ सक्सेसफुल मिल पाएगा। बच्चे अपना टाइम, जो वक्त है, उसकी कीमत को इस उम्र में समझें। और माता पिता से भी ये कहना चाहूंगा कि ये जो उम्र है ये इस तरह की है कि ये बच्चा अपना कैरियर इसी उम्र में बना सकता है। वो इधर उधर घूमने की बजाय अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, चाहे इंटरनेट से पढ़ें, सोशल मीडिया से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अपने पढ़ाई जरूर जारी रखें, उसको बंद ना किए। सर, लास्ट में बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, पलवल जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि एडमिशन का दौर चला हुआ है और जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता अपने बच्चे का कि एडमिशन किस स्कूल के अंदर कराएं। क्या अंत में खास मैसेज देना चाहोगे बच्चों को और अभिभावकों को, पलवल जिला वासियों? मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, पलवल अपना जिला है, हमारा अपना जिला है, और हम इस जिले में ये चाहते हैं कि सभी जितने भी बच्चे हैं वो पलवल एक हमारा पढ़ाई का हब बने। यहाँ पे हमारे जीटी रोड पे जैसे आप देखते हैं 13-14 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास हैं, मेडिकल कॉलेज हमारा खुलने जा रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। मंत्री जी अब हमारे यहाँ से हैं, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे जिले के, न केवल स्वास्थ्य शिक्षा बल्कि सभी विभागों के लिए अपने रेल रोड जितना भी है, मेट्रो का भी काम करवा रहे हैं। तो जो हमारे आप मंत्री जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे इस